गुड मॉर्निंग डियर माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बढ़िया ही होंगे। तो आज के सेशन में आप देखने जा रहे हैं हिंदी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें आप पढ़ेंगे संधि। संधि में एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो बिल्कुल ही लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नया है तो सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो चलते हैं हम अपने सेशन की तरफ। सो डियर माय फ्रेंड्स, सेशन की शुरुआत हो चुकी है। सेशन की शुरुआत हम काफ़ी पावरफुल तरीके से करेंगे। तो आज के सेशन में आप देखने जा रहे हैं संधि, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आप इस लेक्चर में देखने वाले हैं। और ये जीडी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। विकल्प में आते हैं लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं हम संधि की तरफ। तो संधि में क्या है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि। यानी कि जब दो शब्द यानी कि दो वर्ण मिलते हैं, और दो वर्ण मिलते हैं और उनके मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। संधि में दो शब्द या एक दूसरे के जुड़ने से जो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसमें क्या होता है कि पहले शब्द अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मिलकर एक विकार उत्पन्न करता है। जो विकार क्या होता है, जो विकार से क्या उत्पन्न होता है, एक संधि उत्पन्न हो जाता है। और संधि को समझकर हम पृथक कर सकते हैं और उनके मूल रूप से में आ जाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, संधि विच्छेद। यानी कि अगर तुम दो पृथक संधि को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, संधि विच्छेद मिलेगा, जिसे हम संधि विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद कह सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे संधि कितने प्रकार के होते हैं। सो डियर माय फ्रेंड्स, संधि हमारी कितने प्रकार की हो, संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे, पहला स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों से मिलकर, दो स्वरों से मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या रूप परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वरों से, यानी कि जो बोला जाता है उसमें जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। तो स्वर संधि का निर्माण हम कैसे करेंगे, जब क्या कहते हैं, दो स्वर आपस में क्या होंगे, दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। और जुड़ने से आपस में तीसरे स्वर अर्धपूर्ण शब्द की उत्पत्ति करते हैं, उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि। स्वरों का आपसी मेल होता है इससे। तो हमारा अब देखते हैं हमारे स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। हम जाहिर सी बात, हमारे स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले स्वर संधि के प्रकार की तरफ। तो पहला स्वर संधि प्रकार ये है कि दीर्घ स्वर संधि, यानी कि सजातीय अथवा सवर्ण वर्ग, जैसे कि आ आदि मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ स्वर के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी संधि को हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। यानी कि बड़ा, यानी कि जो भी बड़ा होगा, जैसे आ ई उ तथा री के बाद ही हास्य, यानी कि हास्य या दीर्घ स्वर का जुड़ता है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ ई उ ए। यानी कि बड़ा, जितने भी बड़े वर्ण होंगे वही जुड़ के बनाएंगे। यानी कि आ स्मॉल आ मतलब छोटा आ, और छोटा आ मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ा आ। तो इस तरीके से बन जाता है हमारा, क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आ सकते हैं। जैसे कि अन्य अभाव, यानी कि अन्य अभाव। इसमें क्या है, देखिए आ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बना रहे हैं। वैसे देव प्लस आलय, जिसमें मिलकर क्या बना जाता है, देवालय। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। सो डियर माय फ्रेंड्स, दूसरा प्रकार हमारा होगा गुण स्वर संधि। इसमें क्या होता है कि यदि क्या हो, यदि आ ई के बाद क्या आ जाए, उ ए ओ और री आ जाए तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। यानी कि कुछ भी हो, इन सबसे मिलकर क्या बनना चाहिए, ए उ औ और अर बनना चाहिए। तो क्या बन, देखते हैं हम क्या कुछ एग्जांपल। यही आप शॉर्टकट याद रखिए, कुछ नहीं, सब कुछ भूल जाइए, बस इतना याद रखिए क्या मिलके क्या बनता है। जैसे कि आ मिलकर ई बन जाता है। सो डियर माय फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम कुछ गुण स्वर संधि के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, जैसे सूर धन इंद्र को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, सुरेंद्र। यानी कि इसमें देखिए लास्ट में रा, यानी कि रा के बाद क्या आ रहा है, आ रहा है ना। देखिए कभी भी रा को बोलिए, रा के बाद क्या आता है, देखिए रा, यानी कि रा के बाद आ रहा है। देखिए बोलने में आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए बोलने का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रा के बाद आ रहा है। कोई भी शब्द होगा उसके लास्ट में आ जरूर आता है। और जैसे कि इंद्र, ई आ रहा है पहले, देखिए सुर, सुर के लास्ट में आ रहा है, और ई, यानी कि ई तो आ ही रहा है, यानी कि आ प्लस ई आ ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, आ ई मिलके क्या बनाएंगे। यही मोस्ट इंपॉर्टेंस होता है। आप इन्हीं सबको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए इन्हीं सबको। तो आप ये पूरा याद, जैसे कि महाधन ऋषि, यानी कि बड़ा आ,
ये लास्ट में जो है लास्ट में बड़ा और ये री दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। यही मोस्ट इंपॉर्टेंस, आप इसी को फॉर्मूला बनाकर याद कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने थर्ड टाइप की तरफ। सो डियर माय फ्रेंड्स, आ चुका है हमारा थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में क्या है, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि से आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें कुछ मिलकर बड़ा ही बनना चाहिए। वृद्धि माने बड़ा, यानी कि आ के बाद क्या आएगा, ए या ए आएगा, हो सकता है, या दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए औ, और दोनों मिलकर हो जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं, ए औ हो जाएंगे। यानी कि स्वर वर्ग के इस प्रकार विकार उत्पन्न करेंगे कि वो क्या बन जाए, वेरी वृद्धि स्वर संधि बन जाएंगे, और उन्हें हम क्या कहेंगे, वेरी वृद्धि स्वर संधि कह सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में देखते हैं, जिससे आपको काफी क्लियर हो जाए कि एक धन एक, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक कै। यानी कि कैसे हो सकता है, का के बाद आ रहा है और ए आ रहा है पहले, तो इसमें हम देखते हैं क्या बनता है, आ और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। इस तरह की ये कुछ फॉर्मूला है, आप इनको याद कीजिए। आप इनको याद करेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे। तो चलते हैं हम अपने फोर्थ टाइप की तरफ। सो डियर माय फ्रेंड्स, आ चुका है हमारा फोर्थ टाइप्स की यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में क्या होता है कि ई उ तथा री मिल के बाद अगर कोई भिन्न वियोजित, यानी कि क्या आ जाए, ई या यू या वा आ जाए, री आ जाए या रा आ जाए, तो मिलकर क्या बनाएंगे, यण स्वर संधि बनाएंगे। जैसे कि देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आदि प्लस अपि, यानी कि यद्यपि, यदि दी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, दी के ऊपर ई की छोटी मात्रा लगी हुई है, और फिर आ रहा है, यानी दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, या बना रहे हैं। और इति यानी कि छोटी ई और आ मिलकर क्या बना रहे हैं, या। यानी कि आप याद रखिएगा, यण स्वर संधि में कभी भी जो पहला वर्ण होगा उसमें छोटी ई की मात्रा जरूर लगी होती है। ये आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस पॉइंट्स मिल चुके हैं, जिससे आप यण स्वर संधि को याद कर सकते हैं। तो चलते हैं हम इसके कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। सो डियर माय फ्रेंड्स, आ चुके हैं कुछ यण स्वर संधि के और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसमें भी क्या होता है, जैसे इत अति धन उत्तम, यानी कि अत्युत्तम। इसमें देखिए, ये जो भी बताया हम आपको कि छोटी ई की मात्रा पहले वर्ण में हमेशा लगे होगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा। देखिए, कुछ में होगा, कुछ इसमें क्या कहते हैं, होते नहीं है कि कुछ अपवाद भी होंगे। अपवाद में ये होगा कि इसमें आपको इतना याद रखना है कि ई आएंगे, बड़ी ई आएंगे, ऊ आएंगे, बड़ा ऊ आएगा, और री आएगा। यानी कि इतने ही आपको कुछ फॉर्मूला याद करने हैं, बस इतना ही है। तो चलते हैं इस तरीके से हम पांचवें स्वर संधि की तरफ। सो डियर माय फ्रेंड्स, आ चुका है हमारा पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार है अयादि स्वर संधि। अयादि से आपको समझ में आ रहा है आदिकाल का। तो इसमें क्या होता है, ए ओ और अ के बाद कोई भिन्न अथवा विजातीय स्वर आ जाए तो यह मिल ए या या आए, और औ का आओ, तथा औ का क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। इस तरीके से आपको कुछ फॉर्मूला याद करने हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें क्या है कि ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नैन। नय प्लस अक हो जाएगा नायक। पौधन आयन पवन, पौधन वन पवन। तो इससे क्या होता है, देख लीजिए इसके कुछ फॉर्मूला। जैसे ए आया आय बन गया, आ बन गया आय। इस तरीके से इन फार्मूलाज को आपको याद करना है। इनको आपको याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इनको ना ध्यान दीजिए, आप इसको ध्यान दीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला होंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे स्वर संधि में क्या हो रहा है और ये किस प्रकार का है। तो इस तरीके से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट संधि की तरफ। सो डियर माय फ्रेंड्स, आ चुका है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि है हमारा दूसरा संधि का प्रकार है, आप पहला पढ़ चुके हैं। तो दूसरे में क्या बोल रहा है कि व्यंजन के स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कह सकते हैं, व्यंजन संधि कह सकते हैं। तो व्यंजन संधि सिर्फ यही एक प्रकार होगा व्यंजन संधि का, इसका कोई दूसरा प्रकार नहीं होगा। जैसा कि स्वर संधि में हमने देखा 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो देखते हैं हम इसमें क्या होता है। यदि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ण का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाए, या रा ला वा कोई स्वर आए, तो क्या हो जाएगा, का चा टा प। यानी कि इसका क्या मतलब है, हम आपको फॉर्मूला मतलब एग्जाम्पल में दिखाते हैं क्या है। टिक धन गज, दिक धन गज, यानी कि दिग्गज। यानी कि इसमें क्या आ रहा है, का आधा का आ रहा है, फिर गा आ रहा है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, गा बना रहे हैं। उसी में सत धन वाणी, तो सत धन वाणी में क्या होता है, सत धन वाणी मिलाएंगे सतवाणी बन जाएगी। तो इसमें देखिए ता और वा आ रहे हैं,
ता वा मिलकर क्या बना रहे हैं, दा बना रहे हैं, यानी कि दिगन अंत, यानी कि दिगंत। इसमें क्या बन रहा है, का और आ मिलके ना बना रहे हैं। तो इसमें आप इन एग्जाम्पल्स को आपको भूल जाइए, आप इन फार्मूलाज को याद करिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो डियर फ्रेंड्स, जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट होगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ संधियाँ होंगी जिसको आपको कुछ याद करना होगा। जैसे कि हम इसको जूम करके दिखा देते हैं। अभी धन उदय, अभ्योदय, सॉरी, अभी धन उदय, अभ्योदय, अभ्योदय में उत्त होगा, यानी कि अति धन अधिक, यानी कि अत्यधिक, अत्यधिक, यानी कि अति धन अधिक, यानी कि अत्यधिक में उन आ रहा है, यानी कि उत आ रहा है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा।